भारतीय करेंसी के ऊपर एक तरफ गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने देश के चुनावी माहौल के बीच कह दिया है कि नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर के साथ दूसरी तरफ लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीर होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल पर निशाना साधा है। सीएम बघेल ने इसे केजरीवाल का चुनावी शगुफा बताया है। लेकिन अभी वोट की खातिर केजरीवाल जी ने ये शगुफा छोड़ा। उन्होंने कहा ये केजरीवाल की पार्टी की आइडियोलॉजी के खिलाफ है। चुनाव आया तो केजरीवाल इस तरह की बातें करने लग गए हैं। देखिए, नोट पे किसकी तस्वीर होगी, अलग अलग समय पे अलग अलग सिक्कों पे नोटों पे तस्वीरें भारत सरकार तय करती है। लेकिन अभी वोट की खातिर केजरीवाल जी ने ये शगुफा छोड़ा। लेकिन मैं देख रहा था कल समाचार में कि इन महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उन महापुरुषों के समक्ष रह के बात कर पाते? या उनके विचारों से यह विपरीत है जो ये बात कर रहे हैं? अपने बयान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा कि केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या जब वो दफ्तर की तस्वीर दिखाते हैं तो एक तरफ भगत सिंह की तस्वीर होती है तो दूसरी तरफ संविधान निर्माता अंबेडकर जी की तस्वीर होती है। आप बताइए, अगर ये दोनों महापुरुष जिंदा होते तो क्या केजरीवाल इनके सामने ऐसी बातें कर पाते? भगत सिंह और अंबेडकर दोनों की इस तरह की विचारधारा नहीं रही। गांधी जी की तस्वीर है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए। इन महापुरुषों की तस्वीर वो लगाए थे और जिसके नीचे बैठ के प्रेस से चर्चा कर रहे थे। एक तरफ अम्बेडकर जी थे, एक तरफ सरदार भगत सिंह। क्या दोनों के विचारों से यदि वो दोनों जीवित रहते तो केजरीवाल जी उन महापुरुषों के समक्ष रह के बात कर पाते? या उनके विचारों से यह विपरीत है जो ये बात कर रहे हैं? क्या उन महापुरुषों के विचारधारा यही थे? तो ये केजरीवाल जी सही मायने में एक जहां जहां उनको चुनाव लड़ना हो तो उसके लिए वो एक भावनात्मक कार्ड खेलते हैं और उससे वो वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है उसके पास। पहले तो बोले थे यमुना जी की सफाई करेंगे, सभी पत्रकारों को बोले थे कि डुबकी लगाने लायक हो जाएगा, आप लोग भी डुबकी लगाएंगे। क्या हुआ? तो ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। और गांधी जी को उन्होंने पहले हटाया तस्वीर अपने कार्यालयों से। अब वो जाके साबरमती में चरखा चलाने लगे। अब वो लक्ष्मी जी और गणेश जी के पैर पकड़ के वो बैतरनी पार करना चाहते हैं। इसकी तस्वीर लगेगी। वो अलग अलग समय जब सिक्के जारी होते हैं उस समय उन सिक्कों में या अभी जैसे 1000 और 500 नोट का रद्दी उन्होंने कह दिया तो 1000 के नोट के रंग बदल गए, 500 के नोट के रंग बदल गए। अब जो नोट आया है चूरन के रंग क्या, वो सब हम लोग यूज कर रहे हैं। तो जैसे भारत सरकार तय करती है, जो जिस समय सरकार आरबीआई जो तय करती है वो रहता है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि नोट पर किसकी फोटो होनी चाहिए ये भारत सरकार तय करती है, लेकिन अभी वोट के लिए केजरीवाल नया शगुफा छोड़ रहे हैं। जहां जहां चुनाव केजरीवाल को लड़ना है उसके लिए भावनात्मक कार्ड केजरीवाल खेलते हैं। केजरीवाल वोट समेटने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। पहले उन्होंने कहा था यमुना की सफाई कर देंगे। केजरीवाल जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। उन्होंने तो अपने कार्यालयों से ही गांधी जी की तस्वीर हटाई। अब लक्ष्मी और गणेश जी के पैर पकड़कर वैतरणी पार करना चाहते हैं। जनता सब समझती है। बहरहाल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं की तरफ से
जमकर सियासी बयानबाजी हो रही है, जिससे लोगों का ध्यान खींचा जा सके। ऐसा ही एक बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दे दिया। अब उनके इस बयान पर बवाल मच गया है। लेकिन दूसरी तरफ श्री गणेश जी की और श्री लक्ष्मी जी की तस्वीर भारतीय करेंसी के ऊपर लगाई जाए।